Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar, and here we are doing 10th class science. और उसमें से पहले हम केमिस्ट्री कर रहे हैं और केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थर्ड चैप्टर का भी हमने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, जिसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस हमने अपने लास्ट वीडियो में किए थे। एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट क्वेश्चंस। आप सभी को वो क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे और आपने उनके बहुत अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी। आप मैसेज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू कैसे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप प्लीज़ अगर देखें, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा कैसे आंसर हो रहा है क्वेश्चन का, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली उनको कर लोगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और साथ में चैप्टर का रिवीजन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप चैप्टर का रिवीजन भी करें। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार नोट्स को ज़रूर देख लें, थोड़ी देर लगेगी आपको। सारे नोट्स देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को, इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ आ जाएगी, सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Okay, students, so here are the 2 marks important questions on the screen. So we are going to start from the first question. First question is, which gas is produced when a metal reacts with dilute hydrochloric acid? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब कोई मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है? राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है आपसे कि यू हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। सो व्हेन metal reacts with dilute HCl, then hydrogen gas is produced. Okay, so answer is hydrogen gas is produced when a metal reacts with dilute hydrochloric acid. Okay, now second question is, we have to react iron with H2SO4. So when iron, that is Fe, react with that dilute H2SO4, it will give ferrous sulfate, that is FeSO4 plus hydrogen. So रिएक्शन क्या हो जाएगी? Fe प्लस H2SO4, इट गिव्स FeSO4 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगी? हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। वॉट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट? राइट केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब जिंक को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में हम अगर जो डिप करते हैं तो? ठीक है, तो क्या होगा? द ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन विल स्लोली डिसअपियर। जो ग्रीन कलर का हमारा सॉल्यूशन होगा आयरन सल्फेट का, उसका ग्रीन कलर धीरे धीरे क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। जिंक विल ग्रेजुअली डिजॉल्व एंड आयरन विल गेट प्रेसिपिटेटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जिंक धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बना लेगा जिंक, और आयरन क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बीकर के बॉटम में जाके जम जाएगा। ठीक है, तो ZnSO4 की रिएक्शन FeSO4 के साथ करेंगे तो Zn देखें क्या बना लेगा? अपना सॉल्यूशन बना लेगा ZnSO4, और Fe क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो देखें, हमने फॉर्मेशन देखा था आयनिक कंपाउंड्स का। पॉजिटिव आयंस जिनको हम कैटायंस बोलते हैं, नेगेटिव आयंस जिनको हम एनायंस बोलते हैं, वो क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट बनाते हैं, या वो क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होते हैं। देखते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, पॉजिटिव आयंस या कैटायंस और नेगेटिव आयंस या एनायंस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दीज आर क्लाउडली पैक्ड एंड द आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से के साथ पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन। हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए उनका क्या होता है, जैसे हम उनको अगर जो मेल्ट करते हैं तो वो क्या होता है, एक हाई पॉइंट पे जाके मेल्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा पहले। वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है बीच में, उन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और वो बॉन्ड्स क्या होंगे, हाई टेम्परेचर पे जाके क्या होंगे, टूटेंगे। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई सोडियम इज केप्ड इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? तो देखें, सोडियम क्या होता है, एयर और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसी से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं, ठीक है, जिससे कि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे कैसे आप कर सकते हैं, 2 वेज बताने, तो मैंने आपको 5-6 वेज बताए हुए हैं, आप कोई भी उनमें से 2 लिख सकते हैं। तो मैंने 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाय अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ ग्रीस और पेंट, और सेकेंड बाय डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड ओर इज फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो किस टाइप का ऑक्साइड ओर बनता है? सो द ऑक्साइड सो फॉर्म्ड आर एसिडिक। मैंने पहले ही बताया था, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन भी हमने एक देखा था। तो कैसे बनते हैं ऑक्साइड्स? एसिडिक, ठीक है। विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, अगर उनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद उनके सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड्स एज वेल एज बेसिस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड्स और बेसिस। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। और जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो आपको टाइमली मिलते रहें। मैं लगातार कोशिश करूँगा कि हर वीक 3 से 4 वीडियोस आपको मिले। बीच बीच में मोटिवेशन वीडियोस भी होंगे, आपको किस तरह से पढ़ना है ये भी बताया जाएगा, क्या पढ़ना है ये भी बताया जाएगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपको लगातार वीडियोस चाहिए और आप यहाँ से अगर जो ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम 2 metals which can displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which cannot do so। 2 ऐसे मेटल के नाम बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड्स में से, और 2 ऐसे बताने हैं जो नहीं कर सकते। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का क्वेश्चन है, आप वहाँ से देखें। हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव, तो वो क्या कर देंगे, इसको डिस्प्लेस कर देंगे। जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऊपर कौन सा, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी ले सकते हैं हम उनमें से जो हमारे ऊपर होते हैं। तो सोडियम, कैल्शियम एंड ये सोडियम, कैल्शियम ये क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं, जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये क्या हैं, डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीज़न वाई प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इनको क्यों ज्वेलरी ज्वेलरी इनकी क्यों बनाई जाती है? तो देखें, सबसे पहला एक तो ये लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है, एयर मॉइस्चर के साथ ही रिएक्ट नहीं करते इजीली, तो इनकी जो चमक है वो लगातार बनी रहती है, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई कुछ और हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होंगे, जल्दी से रिएक्ट करके और उनका कलर कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं, आंसर पढ़ते हैं। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एंड दे आर वेरी लिटिल रिएक्टिव इन नेचर एंड आर नोन एज नोबल मेटल्स। हम इनको नोबल मेटल्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं, ठीक है। दे आर नॉट इवन अफेक्टेड बाई एयर, वाटर एंड इवन बाई केमिकल्स, एयर, वाटर, इनका उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। सो इसीलिए इनका क्या है, चमक बनी रहती है। सो दे हैव ब्राइट लस्टर, वी कैन यूज़ देम फॉर मेकिंग ज्वेलरी। सो आई होप समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट इज वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। कॉपर हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि स्टील को नहीं करते। क्यों? कॉपर को किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील, ठीक है। स्टील से अच्छा कंडक्टर है हीट का, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन ऑल मिनरल्स ऑफ अ मेटल एक्ट एज ओर्स जस्टिफाई। क्या
सभी मिनरल्स किसी मेटल के ओर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? जस्टिफाई करें, नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं ओर्स कौन से मिनरल्स होते हैं। ओर्स वही मिनरल्स होते हैं जिनसे प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर को क्या जाएगा? नो, ऑल मिनरल्स ऑफ ए मेटल कैन नॉट एक्ट एज ओर्स बट ओनली दोज मिनरल्स कैन एक्ट एज ओर्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, केवल वही ओर्स कहलाएगा जिससे कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज गैल्वेनाइजेशन चेक रस्टिंग ऑफ आयरन? गैल्वेनाइजेशन से कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाया जा सकता है? ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि आयरन की सरफेस को जिंक से क्या कर देना? कोटिंग लगा देना। ठीक है, जिंक की सरफेस के ऊपर मेटल की आयरन मेटल के ऊपर जिंक की क्या कर देना? एक नई चादर लगा देना। ठीक है, सो सिंस इन एक्टिविटी सीरीज जिंक लाइज अबव आयरन, जिंक कहाँ पे? आयरन के ऊपर आता है, इसका मतलब जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो वो क्या करता है? खुद को सेक्रीफाइस कर देता है या खुद रिएक्ट कर लेता है एयर और मॉइस्चर के साथ, और आयरन को क्या करता है? जंग लगने से बचाए रखता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी है बहुत। नेक्स्ट है मेटल्स आर अरेंज्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, पता है हमें। वाई हाइड्रोजन इज कैप्ट इन द सीरीज दो इट इज़ नॉट अ मेटल? हाइड्रोजन को क्यों फिर उस सीरीज में रखा गया है जबकि हाइड्रोजन का हमें पता है ये क्या है? एक नॉन मेटल है। तो देखें, हमें पता है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, मगर फिर भी इसको रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन भी किसकी तरह? इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन बनाता है हमेशा। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको एक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर मेटल्स जनरली लस्ट्रस? मेटल्स ज़्यादा लस्ट्रस क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। ठीक है, आज भी देखते हैं, 1 मार्क में भी आया था। क्यों होता है? बिकॉज दे हैव अ शाइनिंग सरफेस। एक तो क्या होता है? उनका सरफेस शाइनिंग होता है। वो भी क्यों होता है? जब लाइट फॉल होती है सरफेस पे, ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, मेटल हमें पता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फोटोन ऑफ लाइट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रिलीजेज एनर्जी एज लाइट, और एनर्जी को लाइट की तरह क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। इसीलिए उनमें से क्या है? एक चमक महसूस होती है हमें। समझ गए? जैसे ही हमने लाइट वहाँ पे डाली किसी भी मेटल सरफेस पे, तो वहाँ पे क्या होता है? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? उस लाइट से फोटॉन्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो एनर्जी आती है उन फोटॉन से, उनको लाइट एनर्जी की तरह क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए वो हमको लस्ट्रस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोजन ऑफ मेटल्स इज़ नॉट ऑलवेज हार्मफुल, इलस्ट्रेट। हमेशा अगर जो किसी भी मेटल का कोरोजन होता है तो वो हमेशा हार्मफुल नहीं होता। क्या किसी कोई कंडीशन होती है कि वो हार्मफुल ना होता हो? तो देखते हैं कोरोजन क्या होता है। हमें पता है हार्मफुल प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है? मेटल को धीरे धीरे ख़राब कर देता है। ठीक है, बट कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ यूज़फुल एज अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मगर जब एल्यूमिनियम का पे कोरोजन होता है तो वो उसके लिए क्या होता है? यूज़फुल होता है, क्योंकि क्या बना लेता है? Al2O3 बना लेता है। ठीक है, एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, और मेटल के सरफेस पे ही क्या होता है? जम जाता है। और आपने देखा होगा एक हरी सी क्या होती है? वो लेयर होती है। तो वो क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है जिससे कि कोई वाटर, एयर या एसिड का उस पर कोई रिएक्शन ना हो। ठीक, तो एल्यूमिनियम के केस में ये क्या होता है? कोरोजन फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाई डज कॉपर नॉट लाइब्रेट हाइड्रोजन ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? कॉपर क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस को हटा देता उसमें से, या उसमें से उसको अलग क्यों नहीं कर देता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में उसको रखते हैं? तो हमें पता है हाइड्रोजन के कॉपर कहाँ आता है? नीचे आता है। जो नीचे आता है उसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। तो इसलिए हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती जब कॉपर रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज कॉपर नॉट लाइब्रेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाई आर नॉन मेटल्स गैसियस एट रूम टेम्परेचर? नॉन मेटल्स ज़्यादातर गैसियस क्यों होते हैं रूम टेम्परेचर पे? तो देखते हैं आंसर। इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज सिंगल मॉलिक्यूल्स। अगर जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखते हैं तो नॉन मेटल्स सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2,
कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, अमोनिया, NH3 सभी क्या है सिंगल, लेकिन इनका एक एक मॉलिक्यूल की तरह ये हमें मिलते हैं। द एट्रैक्टिव फोर्सेज इन दीज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट वीक, जबकि इन मॉलिक्यूल्स में एट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो वो क्या है एज अ गैस ही हमें क्या होती हैं रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं एट्रैक्टिव फोर्सेज इनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसीलिए क्या है रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट, एक्सप्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम हैवी होते हैं वाटर से, हमें पता है, मगर फिर भी ये वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं, जबकि इनको क्या हो जाना चाहिए था, सिंक हो जाना चाहिए था। तो एक्सप्लेन करना है इसको। तो देखते हैं, द डेंसिटीज़ ऑफ मेटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर 1.74 एंड 1.55 रेस्पेक्टिवली, वाइल डेट ऑफ वाटर इज़ 1.0 एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो डेंसिटीज़ हमें साफ साफ दिख रही हैं, दोनों की इनकी ज़्यादा हैं जबकि वाटर की कम है। हाउएवर बोथ ऑफ देम फ्लोट, मगर फिर भी ये फ्लोट करती हैं वाटर सरफेस पे। तो क्या होता है, जैसे ही इनको हम वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है इन मेटल्स से। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जैसे ये, तो अब वो वाटर हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स की फॉर्म में इन मेटल्स पे क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, मतलब चिपक जाती है। ठीक है, और चिपक जाती है तो चारों तरफ क्या होते हैं, वो जो 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 पार्ट जो है किसी भी मेटल का, जैसे हमने ये लिया है कैल्शियम या मैग्नीशियम, अब उसके जो वाटर में डिप है उस पार्ट के ऊपर क्या होती हैं ये हाइड्रोजन गैस के जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं उस पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, इसीलिए वो बबल्स क्या हैं उसको नीचे नहीं आने देते। ठीक है, अगर ये बबल्स ना बनते तो वो क्या होता, सिंक हो जाता, मगर अब ये हाइड्रोजन के जो बबल्स उस पर स्टिक हो जाते हैं उनकी वजह से क्या है ये फ्लोट करता रहता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ थर्माइट रिएक्शन। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, थर्माइट रिएक्शन इज़ द रिडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल ऑक्साइड सच एज, जैसे MnO2 है, Cr2O3 है या Fe2O3 है, इन सब का क्या होता है जब रिडक्शन होता है। ठीक है, बाय एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल के साथ, और जब हम क्या करते हैं इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, सो ये क्या कहलाता है, थर्माइट रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे थर्माइट रिएक्शन लिखी गई है, फेरिक ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम के साथ हीट कर देते हैं उसको, तो ये प्रोडक्ट बनाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe, और हीट काफ़ी अमाउंट में इसमें से रिलीज़ होगी, तो यही क्या कहलाती है, हमारी थर्माइट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाई इज सोडियम कैप्ड इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। अभी देखा था क्वेश्चन, आंसर सभी बता सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्या कर लेगा, ऑक्सीजन या वाटर के साथ जो मॉइस्चर में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके तुरंत क्या होगा, बहुत ही विगरसली जलने लगेगा। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैरोसिन ऑयल में रख देते हैं, जिससे हवा या पानी कुछ भी उस तक ना पहुँच पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ, तो देखें Fe प्लस 4H2 क्या बना लेगा, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ, तो Ca प्लस 2H2 क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, तो ये रिएक्शंस याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, अभी पढ़ा था, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। कह रहा है क्या ऑब्जर्व करते हो आप जब जिंक क्या है आयरन सल्फेट में क्या करते हैं, हम उसको रखते हैं। तो अभी देखा था हमने क्वेश्चन, जिंक और FeSO4 की रिएक्शन क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, और Fe क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अभी देखा था क्वेश्चन, क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है विच मेटल डू नॉट करोड ईजीली। कौन से मेटल ईजीली करोड नहीं होते, तो अभी हमने देखा था जिनको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, यही क्या होते हैं हमारे, इन पे ही जल्दी से कोरोड नहीं होता। ठीक है, एलॉयज़ क्या होता है, पता है सभी को, एलॉयज़ क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दो मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के या फिर नॉन मेटल्स के। ठीक है,
तो आप याद करें इसको, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, अभी देख चुके हैं। ऐसे एसिड्स जो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखने हैं। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम, अगर जो किसी एक मेटल एम का हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं तो व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, तो आप एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या लेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे बता दूं, एनोड तो क्या होता है, इम्प्योर मेटल एम, ठीक है, कोई भी मेटल है उसका उस इम्प्योर फॉर्म जो होगा उसको हम एनोड में लेंगे, जो उसका प्योर फॉर्म होगा उसको हम कैथोड लेंगे, और उसी सॉल्यूशन का सॉल्ट जो होगा उस वो क्या करेगा, एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, दो को तरीके बताएं जिससे कि रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं, तो ग्रीस या पेंट लगा के या फिर गैल्वेनाइजेशन के थ्रू, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, ए मेटल एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक मेटल है जो कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, वो इट रिड्यूसेस Fe एंड MnO, ये Fe और MnO को क्या करता है, Mn को क्या करता है, रिड्यूस करता है। द रिएक्शन विद Fe इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स, जो Fe के साथ रिएक्शन है वो वेल्डिंग ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स के साथ यूज़ होती है। आइडेंटिफाई द मेटल एंड राइट ऑल द केमिकल रिएक्शंस, मेटल बताना है और केमिकल रिएक्शन। तो देखें, अगर जो आप ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली आंसर हमारे जो नोट्स हैं वहाँ से मिल जाएगा। देख लेते हैं आंसर, कौन सा एल्यूमिनियम क्या होगा, रिएक्ट करेगा, देखें MnO2 के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Mn और Al2O3 प्लस हीट निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या रिड्यूस हो रहा है, Mn, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखें Fe2O3 की एल्यूमिनियम के साथ, तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस Fe रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा मेटल हो गया गुड रिड्यूसिंग एजेंट वाला, एल्यूमिनियम, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक येलो कलर्ड पाउडर है X इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, फैनिंग, सफोकेटिंग, smelling gas which turns moist blue litmus red. Identify X and gives chemical reaction. Identify it. Identify and uh, टेल डेट इट इज़ अ मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो X है जो आपसे को येलो कलर्ड पाउडर बना रहा है, ठीक है, किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। ब्लू फ्लेम की तरह ये क्या होता है, जलता है, और एक सफोकेटिंग स्मेलिंग गैस इसमें से निकलती है, और ब्लू लिटमस को ये क्या करता है, रेड में चेंज करता है। तो ये X क्या होगा, सल्फ़र गैस होगी, ठीक है, क्या होगा ये, सल्फ़र, और सल्फ़र का हमें पता है ये क्या होता है, नॉन मेटल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्टूडेंट ने सेटअप लगाया हुआ है, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि आपको नीचे दिखाया गया है। ही प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B एज शोन। अब देखिए, इसने जो भी इसको टेस्ट करना है उसको उसने A और B के बीच में लगा लिया, आपको फिगर दिख रही होगी, आई होप साफ दिख रही है। देखें, बैटरी है, बल्ब लगाया है, स्विच लगाया है, दो क्लिप्स हैं, इन दो क्लिप्स के बीच में क्या करने वाला है, वो जो भी सैंपल इसको टेस्ट करना है वो उसको रखने वाला है। तो क्या कह रहा है, डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा, वॉट डज दिस इंडिकेट, और बल्ब ग्लो होगा तो क्या इंडिकेट करेगा इसको। What are electric wires why are electric wires coated with rubber like materials, रबर लाइक मटेरियल्स से जो हमारे वायर होते हैं उनको हम कवर करके क्यों रखते हैं। तो देखें, यहाँ पे आप उस सैंपल को रखोगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगर बल्ब ग्लो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो भी मेटल हम टेस्ट कर रहे हैं बीच में वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब रबर लाइक सब्सटेंस क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि रबर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और हम को कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फील नहीं होती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उस पर रबर लाइक सब्सटेंस को हम चढ़ा के रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, बहुत अच्छे से रिवीजन करें इन क्वेश्चंस का, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिन्होंने नहीं किया है, देखें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन क्वेश्चन से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।